Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और विशेषकर एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जितने भी ईडियम्स मेंशन कर दिए थे उनसे रिलेटेड। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लैंग्वेज लर्निंग का सबसे बेस्ट जो मीडियम है वो है कि हम लैंग्वेज का यूज करना सीखें, ठीक है। ईडियम्स को भी अगर आपको आसानी और लंबे समय के लिए याद रखना है तो इसका एक बेस्ट मेथड है कि आप सेंटेंस में उसका यूज करना सीख जाएं। अब जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेज आपके लिए फ्रेम किए हैं। मैनी पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनेक लोग। मैनी पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनेक लोग। गो बैली अप, यानी इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर, हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक लोग सड़क हादसों में या सड़क दुर्घटनाओं में गो बैली अप। गो बैली अप का मतलब मैंने आपको बताया था मृत्यु हो जाती है, डाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाई। वैसे भी देखिए, अगर हम एक बार फिर डिस्कस करना चाहें तो देख ले, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। गो बैली अप, गो बैली अप। वैसे बैली मीन्स होता है पेट, ठीक है। गो बैली अप, तो गो बैली अप का मतलब होता है यहां पर एक तरह से डाई, मृत्यु हो जाना। क्या होता है? डाई। डाई मीन्स मृत्यु हो जाना, पास अवे। दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? पास अवे। किक द बकेट, जिसको हम बोलते हैं गिव अप द गोस्ट्स और बाय द फार्म, ठीक है। तो एक तो गो बैली अप का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो हमारे देश में अनेक लोग सड़क हादसों में गो बैली अप, स्वर्ग से दार जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डाई। एक मैंने आपको दूसरा बताया था कि अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच से गुजर रहे हैं, इफ यू आर वेडिंग थ्रू एनी फाइनेंशियल क्रंच और क्राइस, तो इट मीन्स यू हैव गॉन बैली अप। तो एक गो बैली अप का मतलब होता है कि यदि आप आर्थिक संकट से वेड थ्रू हो रहे हैं, गुजर रहे हो, ठीक है, या इफ यू आर वेडिंग थ्रू फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस, इट मीन्स यू हैव गॉन बैली अप, ठीक है। तो गो बैली अप का मतलब है एक तरह से आपका दिवाला निकल गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गो बैंकरप्ट। क्या बोलेंगे हम? गो बैंकरप्ट, दिवाला निकल जाना, ठीक है। और इस दिवाले निकल जाने को आप क्या बन गए? बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल जाना, बिकम इंसॉल्वेंट। इट मीन्स जब आपका दिवाला निकल गया तो आप क्या हो चुके हैं? रन इनटू डेट, कर्ज में डूब चुके हैं, रन इनटू डेट। और कर्ज में डूबने के लिए इनकर डेट का भी यूज होता है, इनकर डेट। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, रिपीटेडली बोला है कि यू आर नेवर टू कंपेयर बोथ द लैंग्वेजेस इन द सेम कॉइन। अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में मैंने कहा कि दो नावें एक नदी में डूब गई हैं, ठीक है। मैंने कहा 50 लोग समुद्र में डूब गए, और मैंने कहा मेरी कंपनी कर्ज में डूब गई है। तो वहां डूबना 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 आ रहा है। लेकिन अगर कोई नाव या जहाज डूबता है, आता है बेसिक में क्वेश्चंस आते हैं सिंक, सैंक, संक। यदि कोई नाव या जहाज डूबता है तो हम वर्ड यूज करते हैं सिंक, डूबने के लिए, ठीक है। और यदि जैसे कोई व्यक्ति, जानवर ये डूब गए तो हम ड्राउंड शब्द का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई कर्ज में डूब जाता है तो उसके लिए बेस्ट वर्ड होता है इनकर। और डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज, इनकर डेट, कर्ज में डूबना, INCUR। और इसी को, कर्ज में डूबने को हम रन इनटू डेट भी बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है रन इनटू डेट। वैसे एक्चुअल में रन इनटू के एक अर्थ नहीं निकलते हैं, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये रन इनटू बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब इंग्लिश में देखो, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि एक फ्रेजल वर्ब्स के तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं।
तो देखो रन इनटू का एक तो अर्थ होता है कर्ज में डूब जाना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनकर डेट। ठीक है, सेंटेंस से पता चलता है। मैंने कहा कि सोहन हैज कमिटेड सुसाइड, या हैज को हटा देते हैं, चलो हम ये लिख देते हैं सोहन कमिटेड सुसाइड। सोहन ने आत्महत्या कर ली। आफ्टर रनिंग इनटू डेट, कर्ज में डूबने के पश्चात सोहन लाल ने आत्महत्या कर ली। तो सोहन ने कब हत्या की, सोहन सब्जेक्ट, कमिटेड सुसाइड आत्महत्या कर ली, आफ्टर रनिंग इनटू डेट कर्ज में डूबने के पश्चात। तो यहाँ रन इनटू का सेंटेंस से हमें पता चल गया क्या मीनिंग निकल रहा है, कर्ज में डूबना। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं रन इनटू का, दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं रन इनटू। इसी को हम बोलते हैं कम अक्रॉस। ठीक है, और रन अक्रॉस, यदि आपकी किसी से संयोगवश मुलाकात हो जाए, एक्सीडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली, जहां आप कभी सोचे भी नहीं कि आपकी अचानक से किसी से मुलाकात हो जाएगी, किसी पुराने साथी से। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रन इनटू, कम अक्रॉस, रन अक्रॉस। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है ये, टीचर से रिलेटेड एग्जाम्स में भी, एनडीए सीडीएस, इनमें बहुत ज़्यादा अनेक मतलब मैनी टाइम्स पूछी गई है, तो समझ लीजिए आप। रन इनटू का मतलब ये होता है कि टू मीट बाय चांस, आप किसी से संयोगवश मिले। ठीक है, यानी टू मीट एक्सीडेंटली, आकस्मिक रूप से कोई से मुलाकात आपकी हो गई। या मैंने कहा कि टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, किसी से आपकी संयोगवश मुलाकात हो गई, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, रन इनटू, कम अक्रॉस, रन अक्रॉस। ठीक है, ठीक है, टू मीट बाय चांस, टू मीट एक्सीडेंटली, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, यानी आपकी किसी से अनएक्सपेक्टेडली, संयोगवश, अचानक से किसी से मुलाकात हो गई, तो उसके लिए भी हम रन इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाइल रोमिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक इडियम होता है, इधर उधर टहलते समय। ठीक है, हेयर एंड देयर, या यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो वाइल रोमिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर टहलते हुए, इन लंदन बेस्ड स्ट्रीट्स, लंदन की गलियों में इधर उधर घूमते समय। ठीक है, आई रैन इनटू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए अब मैंने क्या कहा कि वाइल रोमिंग, वाइल, ये वाइल नहीं बोलता है, ये सही प्रोनाउंस होता है वाइल। वाइल रोमिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर टहलते समय, इधर उधर घूमते समय, इन लंदन बेस्ड स्ट्रीट्स, यानी लंदन की गलियों में। आई रैन इनटू, मेरी संयोगवश मुलाकात हो गई, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे एक पुराने मित्र से। तो रन इनटू का मतलब है कि मैंने सोचा भी नहीं कि लंदन की गलियों में घूमते समय मेरी अचानक से अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पर इस रन इनटू का, रैन इनटू का मतलब है कि मेट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम रन इनटू का यूज करते हैं। कर्ज में डूबने के लिए रन इनटू आता है, और संयोगवश मुलाकात होने के सेंस में भी हम रन इनटू का प्रयोग करते हैं। एक रन इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, हिट हो जाना, टक्कर हो जाना, जिसको हम बोलते हैं कोलाइड। ठीक है,
क्रैश इनटू हो जाना, हिट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मैश्ड इनटू, क्या बोलेंगे, स्मैश्ड इनटू, यानी टकरा जाना। जैसे मैंने कहा कि अ बस रैन इनटू, अ बस रैन इनटू अ कार in front of my office which is adjacent to the district hospital, district hospital। देखो मैं भी तो लैंग्वेज का यूज करता हूँ, रटने से इंग्लिश कभी सही नहीं होती है। कोई घर पे मैं रट के नहीं आता हूँ, जो मेरे माइंड में आते हैं उसके हिसाब से मैं बना लेता हूँ इंग्लिश। कि अब बस, एक बस रैन इनटू अ कार, एक कार से टकरा गई, ठीक है, भिड़ंत हो गई, कोलाइड हो गई, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे कार्यालय के सामने। कौन से कार्यालय के सामने, जो बिल्कुल किससे सटा हुआ है, जिला अस्पताल से सटा हुआ है। एडजेसेंट टू का मतलब बिल्कुल नियर बाय है, कॉन्टिगुअस है, सटा हुआ है, अजॉइनिंग है। तो एक रन इनटू का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। देखो पहला यूज क्या है रन इनटू का, मतलब कर्ज में डूब जाना, गो बैली आउट, यानी इनकार्डेट। दूसरा रन इनटू का मतलब क्या है कि आपकी किसी से टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, संयोग बस किसी से हमारी मुलाकात हो जाती है। तीसरे सेंस में यूज कहाँ करते हैं हम, टकराने के सेंस में, भिड़ंत हो जाना, कोलाइड, क्रैश इनटू, हिट या स्मैश्ड इनटू, ठीक है, टकराना, स्मैश हो जाना। और नेक्स्ट होता है रीच अ पर्टिकुलर लेवल, आपकी इनकम है, रन इनटू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, एक विशेष लेवल में पहुंच जाना, विशेषकर आपकी आय, सैलरी वगैरह जो भी है, पर्टिकुलर लेवल। जैसे मैंने कहा कि माई इनकम या माई सैलरी हैज रन इनटू 6 फिगर्स, मेरी जो आय है वो कितने फिगर्स में पहुंच गई है, 6 फिगर्स में। तो इस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, रन इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो गो बैली अप का मतलब है, एक गो बैली अप का मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाना, और दूसरा गो बैली अप का मतलब क्या है, कर्ज में डूब जाना, ठीक है, यानी गो बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट, गो या बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, मैनी पीपुल इन अवर कंट्री, हमारे देश में अनेक लोग, गो बैली अप यानी डाई, पास अवे, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इन रोड एक्सीडेंट, सड़क हादसों में, एवरी ईयर, प्रति वर्ष। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम, हिज कंपनी हैज गॉन बैली अप, उसकी कंपनी, यहां पे अंडरलाइन करना है आपको, हैज गॉन बैली अप, उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई है, ठीक है, उसकी कंपनी का दिवाला निकल गया है, सिंस, जब से कोरोना वायरस ब्रोक आउट, जब से कोरोना वायरस बीमारी फैली। देखिए कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होती है, कोई भी अनटूवर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अक्सर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की कमेंसमेंट, द कमेंसमेंट ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी जैसे अप्रिय घटना। अब अप्रिय घटना में देखो क्या क्या आता है, आग लग गई, तो भी हिंदी में नहीं पढ़ रहे हम, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फायर ब्रोक आउट, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट, आग लग जाना, वायलेंस, वायलेंस ब्रोक आउट, झगड़ा हो गया, ठीक है, कॉलेरा, चौलेरा नहीं है, कॉलेरा ब्रोक आउट, हेजा की बीमारी फैल गई,
तो भी ये भी अप्रिय घटना है, बीमारी का फैलना। वॉर ब्रेकआउट, युद्ध का शुरू हो जाना, तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे, ब्रेकआउट का। आग लग जाए, हिंसा फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए, युद्ध छिड़ जाए, इन सब के लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, वो है ब्रेकआउट। ठीक है, तो मैंने कहा कि हिज कंपनी हैज गॉन बैली अप, ये हम आगे चल के फ्रेजल वर्ब में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द कमेंसमेंट ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी अप्रिय घटना की शुरुआत हो तो उसमें बेस्ट वर्ड होता है कौन सा, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब। तो मैंने कहा कि हिज कंपनी हैज गॉन बैली अप, उसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया है, कर्ज में डूब गई है। कब से, जब से कोरोना वायरस बीमारी फैली। तो देखिए फ्लोरिस्ड नहीं आएगा, एडवांस नहीं आएगा, गॉन बैंकरप्ट। ठीक है, उसकी कंपनी का दिवाला निकल गया, यानी इनकार डेट, यानी वो कर्ज में डूब गई है। अब बैंकरप्ट हो गए तो इट मीन्स क्या हो गया, इनकार्ड डेट, TEBT। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं। सी गेव अप द घोस्ट्स, देखो ये भी अंडरलाइन करना है आपको, ये गलती कर रखी है। सी गेव अप द घोस्ट्स, उसने भूत त्याग दिए। ठीक है, बोलने में भी अच्छा, मतलब बुरा नहीं लगे किसी को। सी गेव अप द घोस्ट्स, उसने भूत त्याग दिए, अर्थात उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, कितने साल पहले, 5 ईयर्स अगो। तो मैंने आपको बता ही दिया था, गिव अप द घोस्ट्स, भूत त्याग देना, मृत्यु हो जाना। तो सी गेव अप द घोस्ट्स 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उसने भूत त्याग दिए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, घोस्ट्स। नेक्स्ट वन लेते हैं, माई कार गेव अप द घोस्ट्स। अब देखिए कार कोई मृत्यु तो होगी नहीं, तो मैंने कहा ऑफ मशीनरी, अगर हम मशीनरी के सेंस में यूज करते हैं तो इट मीन्स ये हो गया कि वो मशीनरी क्या हो गई, एक तरह से खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। और ब्रेक डाउन का मतलब है कि उसने स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि यही ईडियम यदि मशीनरी के सेंस में पूछा जाए तो इट मीन्स क्या होता है कि उसने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब मैंने कहा कि माई कार गेव अप द घोस्ट्स यस्टरडे ऑन माई वे टू दिल्ली, मेरे दिल्ली के रास्ते में, ऑन माई वे टू दिल्ली, मेरे दिल्ली के रास्ते में मेरी कार क्या है, खराब हो गई। तो खराब होने का मतलब है स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, प्रीवियस सेशन में आप जा सकते हैं, वहां पर मैंने ईडियम को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करेंगे, टू किक द बकेट। अभी जस्ट रिसेंटली SSC टीयर फर्स्ट 2000 यानी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और वैसे जनरली रिपीटेड ईडियम से ही पूछे जाते हैं, तो तुरंत आंसर दे सकते थे आप टाइम बचाते हुए। टू डाई आएगा, मृत्यु हो जाना, टू किक द बकेट। नेक्स्ट वन पर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि आपके अंदर एक ऐसी कमजोरी है जो आपके पतन का कारण बनती है। ठीक है, जो आपको पूरी तरह से धराशायी कर देती है। ठीक है, अ फैटल फ्लॉ दैट मेक्स यू कंप्लीट डाउनफॉल, जो आपका पूरी तरह से क्या कर देती है, आपके अंदर वल्नरेबल पॉइंट है, आपके अंदर कोई वीक पॉइंट है जो आपके असफलता का कारण बनता है। दैट कॉजेज योर फेलियर, दैट कॉजेज योर डाउनफॉल, दैट कॉजेज योर अनसक्सेस। ठीक है, जो आपकी असफलता का कारण बनता है, तो वल्नरेबल पॉइंट आ जाएगा। ये भी SSC CGL टीयर 2 में पूछा गया है। मैंने कहा कि माई फादर्स ऑफिस इज एट आ क्लोज डिस्टेंस। अब मैंने आपको इसके लिए एक मुहावरा पढ़ा रखा है, एट आ क्लोज डिस्टेंस, नजदीकतम दूरी पर। ये अंडरलाइन कर लेना है आपको, एट आ क्लोज डिस्टेंस यानी बहुत ही नजदीकतम दूरी पर। तो इसका एक ईडियम होता है एट आ स्टोन्स थ्रो। कल आपको डिटेल में इसके बारे में बता ही दिया था। एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब है वेरी नियर, बी नेक्स्ट टू, बिल्कुल नजदीक होना, नजदीकतम दूरी पर होना। ठीक है, नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम। अ ग्रीन हॉर्न आ जाए या किसी का ग्रीन हैंड हो, हाथ आ जाए। ठीक है, जहां भी ग्रीन शब्द होता है वहां
का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है, जिसे अभी बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, जिसे हम रुकी भी बोलते हैं, ROOKI। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको हम कैलो भी बोलते हैं, लर्नर, बिगिनर, नोविस, नौसिखिया, ठीक है, इमेच्योर, जिसने अभी सीखना शुरू किया है। ये भी आपके SSC CGL टीयर फर्स्ट में पूछा गया है, ग्रीन हॉल, ठीक है, यानी अनुभवहीन, अपरिपक्व व्यक्ति। बाय द फार्म, ठीक है, मैं यूज भी कर सकता हूं, मैंने कहा कि इफ हिज हार्ट गोज हेवायर, यदि उसका हृदय काम करना बंद कर देता है। ये भी एक मुहावरा होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। इफ हिज हार्ट गोज हेवायर, यदि उसका जो हृदय है वो काम करना बंद कर देता है, देन ही विल बाय द फॉर्म, तो वह बहुत जल्दी खेत खरीद लेगा, वेरी सून, यानी वो बहुत जल्दी क्या है, मर जाएगा। तो ये ईडियम होते हैं भाई। बाय द फॉर्म का मतलब क्या होता है, मर जाना, मृत्यु हो जाना, वही गिव अप द गोस्ट, डाई। नेक्स्ट वन, कैश इन वंस चिप्स। तो कैश इन वंस चिप्स का मतलब भी क्या होता है, डाई, मृत्यु हो जाना, कैश इन वंस चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट वन पे, लूज वंस मार्बल, ये काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है। हाँ, ये जरूर मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया था, लेकिन आगे चल के आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, ठीक है, और आप क्या हो गए, गो फ्रेंजी, आप बड़े उन्मादी हो गए, आपने मानसिक संतुलन खो गए तो निश्चित आप क्या हो जाएंगे, बड़े उन्मादी हो जाओगे, गो फ्रेंजी। और अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गो बर्जर्क, बर्जर्क का मतलब भी क्या होता है, उन्मादी हो जाना, मतलब बिल्कुल अनियंत्रित हो जाना, हिंसक हो जाना, गो वायलेंट, ठीक है, गो वायलेंट, एकदम से आप उन्मादी या हिंसक हो गए, ठीक है, आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, तो इट मीन्स आपने कहा लूज वंस मार्वल्स। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आप क्या लिख लेंगे इसके लिए, बिकम इनसेन, ठीक है। इनसेन का मतलब आप जानते हो, एक तरह से पागल हो जाना, गो मैड, गो क्रेजी, गो मैड या गो इनसेन, पागल हो जाना, उन्मादी हो जाना। ये कैट में भी पूछा गया है 2016 में, और अभी हाल ही में SSC CGL में पूछा गया है, टू लूज वंस मार्बल्स, यानी एक ने अपना मार्बल खो दिया तो वो क्या हो गया, गो क्रेजी, उन्मादी हो जाना, ठीक है, बिकम इनसेन, पागल हो जाना। नेक्स्ट वन पे फिर टू लूज वंस मार्बल, तो देखिए ये भी आया हुआ है DSSB टीचर, जो भी है DSB JEE एग्जाम में। तो टू बिकम अनसाउंड माइंड, टू लूज मनी, धन खो देना, टू लूज कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ संपर्क खो देना, टू बी आउट ऑफ वर्क, काम से बर्निंग, टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी आपका माइंड कैसा हो गया, अनसाउंड, अनसाउंड माइंड हो गया तो आप क्या है, वही पागल हो जाना, सनकी हो जाना, जो भी है। ये टू लूज मार्बल्स को हम आगे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने जरूर अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लूज योर मार्बल्स, तो टू बिकम इनसेन, ये दोबारा SSC GD में भी पूछा गया है। देखो ये CGL में पूछा जा रहा है, ये SSC GD एग्जाम के अंदर। तो SSC का मतलब है कि SSC में हम सबकी कॉमन तैयारी कर रहे हैं, और बात SSC से नहीं है, ईडीएम से सभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, क्योंकि हम ये जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअल में जनरल इंग्लिश ही पूछी जाती है। गिफ्ट ऑफ द गैब, मैंने कल भी बताया था, भाषण देने की कला, आपके अंदर एक कला है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ठीक है, एन ऑरेटरी पावर, आपके अंदर भाषण देने की फ्लुएंसी है, ठीक है, आपके अंदर एक टैलेंट है, और टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक वेल, आप बोलने की एक बहुत अच्छी कला रखते हो, जिसे वॉल्यूबिलिटी बोलते हैं, एन ऑरेटरी पावर बोलते हैं। डिटेल में आप जा सकते हैं, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है,
टू बियर द पाम। टू बियर द पाम का मतलब है विजेता रहना, टू बी विक्टोरियस, टू बी विक्टोरियस। या अब आप विजेता रहेंगे तो क्या रहेंगे, बी प्री एमिनेंट, बी प्री एमिनेंट, ठीक है। यानी टू विन अ प्राइज, आप कोई इनाम जीत रहे हो, या टू विन अवार्ड, कोई अवार्ड आप जीत रहे हो तो ये क्या कहलाता है, यानी आप एक तरह से विजेता रहोगे। विजेता रहोगे तो क्या है, टू बी द विनर, एक विजेता के रूप में रहना, ठीक है ना, टू बी विक्टोरियस। तो इसे बोलेंगे टू बियर द पाम। एक्चुअल में बियर का मतलब धारण करना होता है, और पाम एक क्या है, एक पेड़ का नाम है जो कि विजय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो बोलते हैं कि इसकी जो पत्तियां होती है हमेशा एवरग्रीन होती है, तो इसका वैसे लिटरली जो मीनिंग निकलता है वो होता है टू बियर द पाम, कि आपने पाम पेड़ को धारण कर लिया तो इट मीन्स आप क्या है, विजेता उभर के आए हो, आपने कोई इनाम जीत लिया। ये भी हम आगे चल के हिंदी में, चूंकि अभी एक्सप्लेन नहीं करवाया, डिस्कस करेंगे। वही आ गया गिफ्ट ऑफ द गैप, भाषण देने की कला। तो यहाँ गिफ्ट ऑफ हार्ड वर्क नहीं, गिफ्ट अनडिजर्व्ड, गिफ्ट ऑफ बीइंग अ गुड। देखो एक बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, अगर आप में भाषण देने की कला है तो आप क्या है, गिफ्ट ऑफ बीइंग अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। अब आप कन्वर्सेशनलिस्ट कब रहेंगे,